हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग फॉर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए। प्लस दूसरी चीज़ ये कि इस चैप्टर में मतलब सिर्फ 7 क्वेश्चन ही हैं, तो ये मत सोचिएगा सिर्फ 7 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 7 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत काफ़ी है। इसमें ये मत सोचिएगा कि इसको लाइटली लेंगे, क्योंकि इसके में अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जब कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली सोचिएगा, ये सोचिएगा कि आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो कैसे होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम जनरल एंट्री पास करना है। तो जब जनरल एंट्री पास करना है तो क्या होगा, जनरल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डेट क्या है, मार्च 4 2023। तो मार्च 4 2023। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपको मालूम होगा कि मैंने क्या बताया था कि एट द टाइम ऑफ परचेज हम जीएसटी पे करते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। या फिर ये मान के चलिए जब जीएसटी हमारे पास से जाता है तो सॉरी, जब हमारे पास से पैसा जाता है तो ऐसे केस में हम जीएसटी पे करते हैं, और जब हमारे पास पैसा आता है तो इसी टाइम में हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जब पैसा हमारे पास से जाता है तो इनपुट आता है, और जब पैसा हमारे पास आता है तो ऐसे केस में आउटपुट आता है। तो कभी कभी इनपुट क्रेडिट भी होता है जब खरीदा हुआ माल हम रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न, और कभी कभी आउटपुट डेबिट हो जाता है जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगा, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील ब्रदर्स, ठीक है। अब बच्चे हम लोगों ने खरीदा कितने का था, 5 लाख का, ठीक, 5 लाख। और जीएसटी कितने परसेंट से पे करना है, जीएसटी जो पे करना है वो 9% से। तो 5 लाख पे 9% आएगा 45,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5,90,000, ठीक। अब यहां तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद डेट क्या है, 7/3/2023। 7 वाली डेट में क्या कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स फॉर 20,000। अब हमने क्या किया, जो भाई सुनील से हमने खरीदा था जो 5 लाख का माल, उसमें से 20,000 का माल मैंने वापस कर दिया। लेकिन जो 20,000 का माल था क्या उस पर हम लोगों ने जीएसटी पे नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है जीएसटी पे किया होगा। ये जो था ये कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, लेकिन ये कंपनी के लिए एसेट है क्योंकि हम पे किए हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये एडजस्ट होगा। लेकिन जब हम लोगों ने खरीदा हुआ माल वापस करेंगे, उसने हमसे इतना जीएसटी डिमांड किया है, जीएसटी 45,000, एस जीएसटी 45,000 उसने डिमांड किया है, लेकिन 5 लाख का था वो, लेकिन हम 20,000 का माल वापस कर रहे हैं तो 4,80,000 हो गया। 4,80,000 पे तो भाई इतना तो हम जीएसटी देंगे नहीं, क्योंकि जीएसटी कम हो जाएगा, तो 20,000 का जीएसटी क्या होगा, कम हो गया। तो ऐसे केस में जो एंट्री बनेगा वो क्या बनेगा, सुनील ब्रदर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। अब कहोगे सर ये क्रेडिट कैसे हो गया, अभी डेबिट हुआ था क्रेडिट कैसे होगा। डेबिट कब हुआ था, जब हम लोगों ने खरीदा था। अब क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए कि भाई हमारे हिसाब से वो माल अच्छा नहीं था, जो हमने डिमांड किया वो माल नहीं था, इसलिए हमने वापस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्रेडिट होने का मतलब ये था कि भाई इसने 45,000 का टैक्स हमसे डिमांड किया है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल 90,000, लेकिन हमने तो 20,000 का माल वापस कर दिया ना। 20,000 का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो 20,000 का माल वापस करेंगे तो 20,000 का टैक्स भी तो इसमें ऐड है। अगर हम 45,000 पूरा टैक्स दे देंगे तो 45,000 तो 5 लाख के हिसाब से हुआ ना। लेकिन अब जो 20,000 में जो टैक्स पे किए होंगे तो 9% से अगर निकालें तो 1,800 ये जीएसटी, 1,800 ये जीएसटी, यानी 1,800 इसमें से कम होगा, 1,800 इसमें से कम होगा कि नहीं होगा। तो हम उसको पूरा देंगे कितना, 43,200 ही देंगे। तो 1,800 इसमें से कम हो गया, 1,800 इसमें से कम हो गया, टोटल कितना हुआ, 20, 21, 22, 23,600 का माल हमने वापस किया। यानी हमने 5 लाख वाला सामान कितने का खरीदा था, 5,90,000 का, जिसमें टैक्स भी है 90,000। लेकिन जब माल हमारे पास आया तो हमने उसको इतने का माल वापस कर दिया इंक्लूडिंग जीएसटी। ये था क्वेश्चन। अब पॉइंट नंबर 7 के बाद आता है पॉइंट नंबर 10।
पॉइंट नंबर 10 की बात करें, पॉइंट नंबर 10 में कंपनी क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। अब कंपनी क्या कर रहा है, मेहता एंड कंपनी को सेल कर रहा है। तो ये तो जनरली आपको पता ही क्या होता है, ये तो आप शुरू से पढ़ रहे हो, मेहता एंड कंपनी डेबिट, ठीक है। कंपनी का क्या है, सेल कर रहा है टू सेल अकाउंट। अब सेल के साथ क्या आता है, आउटपुट आता है, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। हम देखिए आउटपुट को ओ लिख रहे हैं, इनपुट को आई लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बेचा कितने का है, 8 लाख का, ठीक है, 8 लाख लिख लीजिए आप। लेकिन 8 लाख का जब हमने बेचा तो उससे हमने GST मांगा है, क्यों, जब हम खरीदते तो मैं GST ले रहे हैं, तो बेचते समय GST नहीं लेंगे। अब हमने 8 लाख का माल बेचा है तो 8 लाख पर 9% से कितना आएगा GST, 72% हमने GST लिया। अब देखिए जब हम माल बेच रहे हैं तो अब टैक्स हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट किए हैं, पे नहीं कर रहे हैं, अब टैक्स हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने पे किया था, ये एसेट था, ये कलेक्ट कर रही है हमारे लिए लायबिलिटी। यानी 8 लाख का माल हमने बेचा कितने का, 9,44,000, 9,44,000 का सेल किया है। बात क्लियर है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। अब देखो जब हम इनपुट टोटल करेंगे तो जितना इनपुट डेबिट वाला होगा वो प्लस होगा और जो क्रेडिट वाला होगा क्या होगा, माइनस होगा। अब डेट जो है 10 के बाद आपका डेट आएगा 12 की बात करें। अब 12 में क्या हो रहा है कि जो हमने माल बेचा था उसमें से 30,000 का माल मेहता ने रिटर्न कर दिया, तो हमारे लिए कौन सा रिटर्न कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए नुकसान है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये तो आपको मालूम है सर, ये सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ, ये तो मुझे पता है, लेकिन इनकी क्या बनेगा, जनरली हम क्या बनाते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मेहता, ये होना चाहिए था क्योंकि मेहता गिवर हो गया। लेकिन ये है आपका GST। जब हम लोगों ने खरीदा था, खरीदा वाला माल वापस करें तो इनपुट जो डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया नील करने के लिए। लेकिन जब हमने माल बेचा था तो आउटपुट CGST डेबिट हुआ था, लेकिन उसने भी जब माल वापस किया है तो भाई अब जाहिर सी बात, तो उससे हम 72,000 टैक्स तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसने 30,000 का माल हमको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो 30,000 पे जो GST होता है वो भी तो माइनस होगा। तो अब क्या करोगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि भाई इसमें 30,000 का जो माल था वो वापस कर रहा है ना, तो वापस करेगा तो आउटपुट CGST वाला भी तो नील करना पड़ेगा। अगर नील नहीं करेंगे तो जितना पूरा मुझसे मांगेंगे वो देगा ही नहीं। क्यों, इसलिए नहीं देगा क्योंकि 8 लाख का सामान जो था वो 30,000 का वापस कर दिया। उसने सामान लिया कितने का, 7,70,000 का ना, कहेगा 7,70,000 का GST चार्ज करो, ये तो आपका 8 लाख का GST है। तो इसलिए 30,000 का GST हम देखेंगे, भाई 30,000 का GST होता कितना है, तो 30,000 का GST होता है 9,2700, ठीक है। यानी मेहता से कितना माल वापस हमारे पास आ गया, मेहता से जो माल हमारे पास आया 30,434, 35,400 का माल हमारे पास वापस आ गया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डेट 12 हो गया, डेट 20 की बात करें। अब देखिए डेट 20 में क्या कह रहा है, डेट 20 इधर करना पड़ेगा, ठीक है। डेट 20 की बात करें तो 20 में क्या कह रहा है कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए सामान ले लिया। पर्सनल यूज के लिए जब भी सामान लेते हैं तो आपको मालूम ही होगा कैसे होता है जनरल में। पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग अकाउंट क्या ले रहा है, खरीदा हुआ माल वापस ले लिया, यानी परचेस अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस ये होना चाहिए। लेकिन खरीदते समय हमने इनपुट को डेबिट किया था, लेकिन अब परचेस क्रेडिट हो रहा है तो अब इनपुट भी उसके साथ क्या होगा, क्रेडिट। यानी इन शॉर्ट ये समझिए, ये दोनों जो हैं ये दोनों इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये दोनों जो हैं ये दोनों भी सेल्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसको माइंड में रखिएगा भाई, जहां तुम वहां हम। तो इस वजह से इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज साथ कौन आने वाला है, कौन साथ नहीं छोड़ेगा, हाँ इनपुट वाले साथ इनका नहीं छोड़ेंगे। तो इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। कितने का माल लिया है पर्सनल पर्पस के लिए, 10,000 का, तो 10,000 तो यहां लिखा गया, ठीक है। 9% से 10,000 पे 900 और 900, टोटल कितना हो गया, 18, 11,800 चला गया। देखिए हमारा परचेज घटता जा रहा है, यहाँ पे इनपुट डेबिट है तो डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 25 तारीख, 25/3/2023। 25 तारीख में क्या कह रहा है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सेम वही चीज है, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइज के लिए ले रहा है। कौन सा गुड्स, यानी फ्री सैंपल के लिए जो हमने माल खरीदा था उसमें से कुछ माल हमने फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया एडवर्टाइज करने के लिए। तो भाई फिर हमारे जो हमने माल खरीदा वो फिर हमारा कम हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस होता है, लेकिन परचेस क्रेडिट हो रहा है तो परचेस के साथ क्रेडिट और कौन होगा, इनपुट भी क्रेडिट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट
अकाउंट डेबिट, जगह होने कम होने की वजह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना का माल हम लोगों ने फ्री सैंपल दिया है 5000 का, तो 5000 तो परचेज होगा, ये कॉस्ट 5000 से कम हो गया, लेकिन जीएसटी कितना है 450, टोटल कितना हो गया 5900। ये आपका हो गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू एसजीएसटी टू टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। डेट हमारा 26। अब 26 में क्या कह रहा है, 26 में खुद एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन अब ऐसे केस में जो एडवर्टाइज कर रहा है वो एडवर्टाइज एक्सपेंस चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, सामान नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसका जो एक्सपेंस आ रहा है उसे मैंने चेक के थ्रू पेमेंट किया। एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। अब पैसा देखिए हमारे पास से आ रहा है कि जा रहा है, मैंने क्या बोला ना, जब पैसा हमारे पास से जाता है तो इसी केस में इनपुट आता है, पैसा हमारे पास से गया तो इनपुट डेबिट या क्रेडिट, तो इनपुट क्या हो गया, डेबिट हो गया। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब सर यहाँ पे तो एडवर्टीजमेंट आया था तो इनपुट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर डेबिट हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब जहां मन जिसका मन जैसे मन तैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टाइज किया वो हमने गुड्स से किया है, कौन सा गुड्स, जो हमने खरीदा था, तो ये जो इनपुट क्रेडिट हुआ है वो इसकी वजह से नहीं, परचेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि परचेज क्रेडिट हुआ तो परचेज के साथ इनपुट भी क्रेडिट हुआ। यहाँ पर जो आईजीएसटी डेबिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो पैसा हमारे पास से जाता है तो उसके साथ हम जीएसटी भी पे करते हैं एट द टाइम, ठीक है। जब पैसा हमारे पास से जाएगा तो हम जीएसटी पे करते हैं, जो कि कंपनी के लिए एसेट कहलाता है। तो हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना पे किया है, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं टोटल 20000 रुपए, तो 20000 तो यहाँ आ गया, तो 1800 टोटल कितना हो गया 23600, सेम वही अमाउंट है जो यहाँ पर आया था, ठीक है। नेक्स्ट अब आ रहा है क्या 31 क्या आ रहा है, 31 मतलब ये है कि अब हमें सेटल करना है। सेटल करने का मतलब सुनिए क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। अब मान लीजिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनपुट सीजीएसटी निकालते हैं, टोटल निकालने, ठीक है। टोटल निकालने का मतलब यहाँ है 45000, तो 45000 प्लस होगा क्योंकि डेबिट है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट है तो माइनस 1800, यहाँ पर क्रेडिट है और कहाँ क्रेडिट है, यहाँ पर भी क्रेडिट है कितना 900, तो यहाँ पर भी क्रेडिट 900 और यहाँ पर भी क्रेडिट है कितना 450, यहाँ 450 से क्रेडिट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर कहीं पर भी अच्छा 1800 फिर प्लस है, ठीक है, 450 क्रेडिट मतलब माइनस होगा, 1800 फिर डेबिट हो रहा है तो प्लस होगा, 18 माइनस कर दें, ठीक है, बचा कितना 45000 में से 1000 माइनस करेंगे 44000, तो 43000 650 आई थिंक आएगा, आप चेक कर लीजिएगा फिर मैं कैलकुलेटर से तो कर नहीं रहा हूँ। तो इनपुट सीजीएसटी 43650 आएगा, तो इनपुट एसजीएसटी भी तो सेम ही आएगा 43650, ये कंपनी के लिए एसेट है। लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। अब आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट वाला प्लस होगा, डेबिट वाला माइनस होगा, जैसे इसका उल्टा, ये डेबिट वाला प्लस हो रहा था, क्रेडिट वाला माइनस हुआ था, क्योंकि डेबिट वाला प्लस क्यों होता था, वो एसेट है, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी का मतलब क्या है, क्रेडिट वाला हमारी लायबिलिटी है तो सारा लायबिलिटी प्लस होगा और जो डेबिट वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी कितना है 72000, फिर आउटपुट यहाँ क्रेडिट हो गया, डेबिट हुआ है 2700 क्रेडिट हो रहा है, तो माइनस कर दिया 2070 69300, तो आउटपुट एस जीएसटी भी कितना आएगा, सेम अमाउंट रहते हैं ये दोनों 69300, जितना इनपुट का सीजीएसटी का आएगा एसजीएसटी का भी उतना ही रहेगा, जितना आउटपुट का सीजीएसटी का एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा। अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया, अब हम देखें तो आउटपुट यानी पेमेंट लायबिलिटी कितनी है पूरी 69300, तो पहले यहाँ लिख लें आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 69300, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 69300, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो बैलेंसिंग आएगा वो हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है, यहां से अलग है। अब देखिए क्या कह रहा है,
इतना हमें पे करना था। जो उसने गवर्नमेंट ने हमसे इतना मांगा तो मैंने कहा भाई मैंने ऑलरेडी आपको इतना पेमेंट कर दिया है, तो सीजीएसटी का सीजीएसटी से एडजस्ट कर दीजिए। 43,650 ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, तो मैं इतना क्यों दूं? तो गवर्नमेंट ने कहा वो ठीक है भाई उतना मत दो, माइनस कर लो, जितना मेरा बढ़ रहा है उतना दे दो। तो अब हम देखेंगे कितना गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। 69,300 में से 43,650 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 12 से 6 जाएगा 6, तो 8 में 3 जाएगा 5 2, तो यानी 25,650 इंटू 2 कर दें। इंटू अगर 2 करेंगे तो 2 0 0 2 5 10 का 0 2 6 12 13 का 3 कैरी 1 2 5 10 11 2 2 4 5, यानी इतना पेमेंट करना बाकी है। अगर सर आया बैलेंसिंग फिगर इतना, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सुनिए 25,650 रुपए मतलब क्या हो रहा है, इस पे देना है 25,650, यानी 25,600 सेंट्रल को देना है, 25,650 स्टेट गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि इस पे भी कम है इस पे भी कम है, दोनों मिलाकर हमारे पास पैसा जाएगा कितना, 51,300 जाएगा। अब बात समझ में आई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी भी शुरुआत हुआ, अभी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं ना इससे भी टेक्निकल क्वेश्चन वो होंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन ही टेक्निकल है, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड को पूछना हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है किसी भी टॉपिक से या फिर जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।